अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके पास लाए हैं एक और नई वीडियो और एक ऐसा टॉपिक है कि हर स्टूडेंट को, हर बच्चे को, हर चाहे वो मेल स्टूडेंट हो या फीमेल, हर किसी को इन चीज़ों में प्रॉब्लम होती है और वो है हमारे डू वर्ड्स, यानी कि डू, डज और डिड। डू, डज और डिड को कैसे इस्तेमाल करें, कहाँ इस्तेमाल करें, अक्सर स्टूडेंट को ये बिल्कुल पता ही नहीं होता। तो ये जो वीडियो है इसमें हम सारे डाउट्स क्लियर करेंगे हमारे डू, डज और डिड से रिलेटेड, कि डू का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, डज का इस्तेमाल कहाँ करते हैं और डिड का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो आप ये श्योर करें कि आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। चलिए तो आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जो आपकी डू वर्ब्स है, डू वर्ब्स आपके डू, डज और डिड को कहते हैं। डू वर्ड्स आपके डू, डज और डिड को कहते हैं। अच्छा, और ये आपकी मेन वर्ड्स के तौर पर भी काम करती हैं और हेल्पिंग वर्ड्स के भी तौर पर काम करती है। ये दोनों तौर पर काम कर सकती है। या कभी आपका हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है और कभी आपका ये मेन वर्ब भी हो सकता है, ठीक है। और दूसरी बात, ये मेन वर्ब में जो काम करती है, ये डू, डज और डिड, ये टेंसेस में हमारे जो नेगेटिव और जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ये हमारे उनमें भी काम करती है। हमारे जो नेगेटिव और इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस होती है, ये उनमें भी एज अ हेल्पिंग वर्ब और एज अ मेन वर्ब दोनों काम करती है। इसके अलावा ये जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स है, हेल्पिंग वर्ब्स में भी ये हमारे टेंसेस में आते हैं। टेंसेस में ये हमारे कौन से वाले में होते हैं? ये हमारे जो पास्ट के जो टेंसेस हैं और हमारे ये जो प्रेजेंट के जो टेंसेस है, ये इनमें इस्तेमाल होता है। तो ये कैसे इस्तेमाल होता है डू, डज और डिड का टेंसेस में, ये अभी हम इसी वीडियो में आगे चलकर। तो चलिए अभी हम इसके यूजेस देखते हैं, हम इसके एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं कि इसके क्या यूजेस हैं। तो चलिए आए। सबसे पहले जैसे मैंने आपको कहा कि हम इस डू, डज, डिड को हम मेन वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हम इस डू, डज, डिड को मेन वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जैसे मैंने यहाँ लिखा आई डू माई होमवर्क, मैं अपना काम करता हूँ। तो ये जो आपका डू है, ये यहाँ पर आपका एज अ मेन वर्ब आया है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ये जो डू है ये आपके यहाँ पर एज अ मेन वर्ब आया है। और ये जो आपका सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस, ये आपका प्रेजेंट सिंपल का है, ठीक है। हमारा जो सेकंड है ये है शी डज हर कोर्स, वो अपने घर के काम करती है, वो अपने घर के काम करती है। तो ये जो डज है ये भी आपका एज अ मेन वर्ब आया है, एज अ हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर भी एक्ट नहीं कर रहा। ये बातें आपको याद रखनी है। यहाँ से मैंने एक और सिंपल जुमला लिखा है दे डू इट, वो ये काम करते हैं। तो ये जो डू है ये भी यहाँ पर आपका इस सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब आया है, ठीक है। अब यहाँ से जैसे मैंने ये कर दिया आई डिड माई बेस्ट, मैंने अपनी पूरी कोशिश की, ठीक है। तो ये आपका पास्ट सिंपल का जुमला है। ये जो सेंटेंस है ये आपका पास्ट सिंपल है, ठीक है। और ये जो डिड है, ये यहाँ पर जो एज अ मेन वर्ब इस्तेमाल हुआ है, ये डू की सेकंड फॉर्म है, ये डू की सेकंड फॉर्म है। और ये यहाँ पर एज अ मेन वर्ब आया है, ना कि एज अ हेल्पिंग वर्ब। इसी तरह आपका सेकंड है शी डिड हर होमवर्क, उसने अपना होमवर्क कर लिया है। तो ये जो डिड है ये भी आपके यहाँ पर एज अ मेन वर्ब आया है और ये सेंटेंस भी आपका पास्ट सिंपल का है। इस तरफ चलते हैं वी हैव डन इट, हमने ये काम कर लिया है, हमने ये काम कर लिया है। तो ये जो डन है, ये जो आपका डन है, ये भी आपके डू की थर्ड फॉर्म है। यहाँ पर ये जो डन है ये भी आपका एज अ मेन वर्ब इस्तेमाल हो रही है। आपका प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट का जो सेंटेंस है। यू हैव डन योर वर्क, तुमने अपना काम कर लिया था। ये जो डन यहाँ पर आया है ये आपका पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, ये आपका पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। इसी तरह यहाँ पर चलते हैं he has done eating, उसने खाना खा लिया है या उसने खाना खत्म कर लिया है। तो ये जो डन है ये भी आपका यहाँ पर एज अ मेन वर्ब आया है। तो ये तो हमने इसके यूजेस सीखे एज अ मेन वर्ब। अब हम चलते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब।
तो हेल्पिंग वर्ब में आपने एक बात याद करनी है कि जो डू डज डिड है, ये जो डू डज और डिड है, ये आपके हेल्पिंग वर्ब, ये आपके जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं और आपके जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें इस्तेमाल होता है। कैसे आए देखते हैं। यहां पर मैंने लिखा आई डू नॉट ईट, मैं नहीं खाता, ठीक है। तो ये जो आपका डू है, ये जो आपका डू है, ये यहाँ पर एज अ हेल्पिंग वर्ब आया है, क्योंकि आपका मेन वर्ब तो आपका यहाँ पर ईट है, मेन वर्ब तो आपका यहाँ पर ईट है, लेकिन ये जो डू है ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। इसी तरह हम इसका बनाएंगे इंटरोगेटिव, डू आई ईट। अब ये जो डू है ये आपका हेल्पिंग वर्ब है और ईट इसका मेन वर्ब है, तो ये सेंटेंस आपका नेगेटिव है और ये वाला सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव है, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। शी डज नॉट गो, वो नहीं जाती, ठीक है। अब ये जो डज है, ये जो डज है ये भी आपका हेल्पिंग वर्ब है और गो इसकी मेन वर्ब है, ठीक है। और डज इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर आपको पता है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सब आपको पता है। अब इसी का बनाते हैं इंटरोगेटिव, डज शी गो, डज शी गो। अब डज यहाँ पर क्यों आया कि आपको पता है हेल्पिंग वर्ब और इंटरोगेटिव में यही डू डज और डिड शुरू में आता है, यही डू डज और डिड इंटरोगेटिव में शुरू में आता है, ठीक है। इसी तरह आपका नेक्स्ट सेंटेंस है आई डिड नॉट डू इट, मैंने ये काम नहीं किया, मैंने ये नहीं किया। अब आपको गौर से सुनना है, इसमें एक डू है एक डिड है, तो ठीक है। नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद हमारा जो प्लेस होता है वो नेगेटिव में हमारा जो प्लेस वो हेल्पिंग वर्ब का प्लेस होता है। तो हेल्पिंग वर्ब में मैंने यहाँ पर डिड लिखा है और ये जो डू है ये डू आपका यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया ना कि ये मेन वर्ब भी बन सकता है, ये मेन वर्ब भी बन सकता है, तो यहाँ पर ये डू एज अ मेन वर्ब काम कर रहा है और यहाँ पर ये जो डिड है ये एज अ हेल्पिंग वर्ब काम कर रहा है। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर डिड है और यहाँ पर डू है। ये मैं आपके लिए ये बात और फिर बता देता हूँ कि ये जो डू है ये आपका एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है और ये जो डू है ये आपका यहाँ पर एज अ मेन वर्ब यूज हुआ है। आपने इस पर कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट की तरफ चलो, डिड आई डू इट। इसी तरह ये डिड है, मैंने अभी जैसे अभी आपको बताया कि डू डज और डिड ये इंटरोगेटिव सेंटेंस में शुरू में आता है, इसके बाद सब्जेक्ट और फिर आपका ये मेन वर्ब, तो ये डू आपका मेन वर्ब है और ये डिड आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अब ये देखो दे डिड नॉट वॉच द मैच, उन्होंने मैच नहीं देखा, तो ये जो डिड है ये आपका ऐसा हेल्पिंग वर्ब आया और वॉच आपका यहाँ पर मेन वर्ब है, सिंपल है। और ये आपका पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? ये आपका पास्ट सिंपल का नेगेटिव फॉर्म है, ठीक है। डिड दे वॉच द मैच, क्या उन्होंने मैच देखा? तो डिड आपकी हेल्पिंग वर्ब है, जिसे मैंने आपको बताया कि ये इंटरोगेटिव में शुरू में आता है, ठीक है। और ये भी आपका पास्ट सिंपल का है, इंटरोगेटिव फॉर्म है, ठीक है। अब ये शी डिड नॉट कंप्लीट हर असाइनमेंट, उसने अपना असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया, तो ये जो डिड है ये भी आपका हेल्पिंग वर्ब है और कंप्लीट यहाँ पर मेन वर्ब है। इसी तरह ये डिड इंटरोगेटिव में शुरू में आया, तो ये एज अ हेल्पिंग वर्ब है और ये कंप्लीट है आपकी मेन वर्ब है। तो इस तरह डू डज और डिड का पूरी इंग्लिश में इसके अलावा कहीं पर भी काम नहीं है। ये बातें मैं आपके लिए क्लियर कर दूं कि जो डू डज और डिड है इसको हम या तो मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं या हम इसको एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपको इसके अलावा कोई भी ऐसा टॉपिक जो आप सीखना चाहते हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि आपका डाउट 100% क्लियर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हम जब भी इस तरह की वीडियो बनाएं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जारी हो। अस्सलाम वालेकुम।